તો કેન્દ્ર સરકારે ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, દિલ્હી સહિત 5 રાજ્યોને એલર્ટ કર્યા છે। આઈસીયુ બેડ અને વેન્ટિલેટરને લઈને ચેતવ્યા છે અને ગુજરાતમાં વધુમાં વધુ આઈસીયુ અને વેન્ટિલેટરની જરૂર પડે તેવી પણ શક્યતા છે। ગુજરાતમાં જૂનથી ઓગસ્ટ સુધી અછત વર્તાય તેવી શક્યતા વર્તાઈ રહી છે। आज मामले વધુ जानकारी साथ ही हमारा संवाददाता अजय यादव लाइव जुड़े गया है। अजय, केंद्र सरकार ने क्या बताया है इन 5 राज्यों को और क्या कुछ कहा है इसके बारे में? जो वेंटिलेटर और आईसीयू है उसके बारे में गुजरात को खासकर क्या कहा है? देखिए, जो भी कोरोना के केसेस आ रहे हैं उसमें अगर इंटेलेक्चुअल्स की बात करें, एक्सपर्ट की बात करें, तो उनकी तरफ से साफ कहा जा रहा है कि जुलाई और अगस्त वो महीना होगा जहां पर कोरोना वायरस अपने पीक पे होगा और भारत कहीं न कहीं इससे जूझता हुआ नजर आएगा। ऐसे में कई राज्य सरकारें हैं, खास करके अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की सरकार की तरफ से एक एस्टिमेट दिया गया है जिसमें यह कहा गया है कि 31 जुलाई तक दिल्ली में 5.5 लाख केस हो जाएंगे। तो ऐसे में वो 5 राज्य जिसमें अगर बात करें तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, दिल्ली है और राजस्थान है। ये 5 राज्य हैं जहां इन 5 राज्यों के अगर कोरोना वायरस में परसेंटेज जोड़ा जाए तो करीब 70 से 72% के करीब अकेले इन 5 राज्यों से केसेस हैं। तो ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से भी मांग की गई है और कहीं कहीं केंद्र सरकार से कहा गया है जिसमें जो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो आईसीयू है उसके बेड हैं और उसके हिसाब से और ज्यादा व्यवस्था करने की बात कही है। और केंद्र सरकार भी इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि आने वाले समय में जब कोरोना वायरस का संक्रमण अपने पीक पे होगा तो ऐसे में ये 5 राज्य जहां पे 70% से ज्यादा केसेस हैं, 80% के करीब हो सकता है, तो ऐसे में इनको पहले से ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। खास करके इन 5 राज्यों में जिसमें आईसीयू हो गया, बेड हो गया और वेंटिलेटर, जब मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो उसमें बहुत सारे ऐसे मरीज होंगे जो काफी गंभीर स्थिति में होंगे। तो इसी को लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है इन 5 राज्यों को कि पहले से ही ये लोग व्यवस्था इन तीनों चीजों की करें, खास करके बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर की। जिसमें गुजरात को भी कहा गया है कि जून और जो जुलाई और अगस्त का जो महीना होगा वहां पे भी पीक होगा। तो ऐसे में पहले से ही इस तरह की व्यवस्था करने की जरूरत है। तो केंद्र सरकार अपनी तरफ से सचेत करने की कोशिश कर रही है कि आने वाला समय देश के खास करके 5 राज्यों के लिए भारी होगा, इसलिए पहले से ही इसकी व्यवस्था के लिए राज्यों को तैयार रहना चाहिए। जी शुक्रिया अजय, तमाम जानकारी के लिए।